मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा। नाजिम नाजिम जी जी सर। किस तरफ? हाँ बताइए। जी सर। हाँ नाजिम, मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजी इसके शहद बेचे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं
तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं, मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए, मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे, आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे की कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचने के बाद भव्य जो तस्वीरें हैं कश्मीर से निकलकर सामने आई है वो सोशल मीडिया पर शेयर की गए। कश्मीर दौरे की तस्वीरों को ट्वीट किया गया। पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को ट्वीट कर यह दर्शा दिया है कि कैसे कश्मीर वासी बेहद खुश, उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 के हटने के बाद पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद यह तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर इस बात की तरफ इशारा करती है, बताती है कि घाटी में अब अमन चैन है। 370 हटने के बाद यह तस्वीर बदल चुकी है, यह कश्मीर बदल चुका है, उसकी तकदीर बदल चुकी है और वहां की तस्वीर अब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर को पीएम मोदी ने सौगात दी है। 6000 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने जा रहा है, जिसका इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि क्या कुछ पीएम मोदी इस बार बोलेंगे, किन नई बातों का जिक्र करेंगे, क्या कुछ नए ऐलान करेंगे। लेकिन 6000 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात श्रीनगर वासियों को पीएम मोदी द्वारा दी गई है। नए कश्मीर में विकास का पर्व मनाया जा रहा है। कश्मीर से हुंकार सीधी भरी जा रही है। अब की बार 300 पार का नारा लग रहा है। विकास की बात हो रही है, पूरा कश्मीर साथ, और इस तरह का जिक्र हो रहा है। लोगों में भी जबरदस्त जोश और उत्साह भी देखने को मिला। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कश्मीर के हालात बदल गए हैं। जो युवा पत्थरबाजी करते थे उनके हाथ में अब आज रोजगार है और यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है, बयार है। आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बहुत बदला है कश्मीर बहुत डेवलप हुआ है जब से मैंने देखा है। जो मैंने पहले देखा इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी अब है डेवलपमेंट। अब क्या लगता है आप लोगों के लिए मौके यहीं पर रहते हुए ज्यादा बढ़े हैं, अपॉर्चुनिटीज और हुई हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर? हाँ, बहुत हुई है। एजुकेशन में बहुत बदलाव आया है। पहले कितने दिन स्कूल बंद रहते थे, अब स्कूल खुले रहते हैं। मतलब एजुकेशन बहुत इजी हो गई। आप बीइंग अ फीमेल, आप कितना सिक्योर आप कश्मीर में खुद को फील करते हैं श्रीनगर? मैं बहुत फील सिक्योर करती हूँ। 11 बजे भी निकलते, 12 बजे रात को निकलते तो कोई डर नहीं रहता है निकलने का कि कुछ होगा, ऐसा कोई डर नहीं रहता। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है यहाँ पे। यहाँ के रोड्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। बाकी चीज़ें जो आप देखेंगे यहाँ पे आते हुए आपने भी देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आई है। कश्मीर ऐसा था नहीं जैसा अब हो चुका है। क्या डेवलपमेंट आप फील कर पा रही हैं? आप लोगों के लिए यहाँ रहते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं या आप खुद को सेफ फील कर पाती हैं? क्या डेवलपमेंट?
एज स्टूडेंट्स और एज गर्ल्स हम अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो हम यहाँ पे सिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहली बात तो कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक था, वो सुधर चुका है। यहाँ पे आने जाने में उतनी तकलीफ नहीं होती है, चाहे इंसान को मतलब कहीं भी जाना पड़े। और कम से कम एज मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे जो मेडिकल सीट्स वो भी बढ़ा दी गई हैं। पहले ये होता था कि कश्मीर का श्रीनगर को लेके लोग ये सोचते थे, यहाँ के युवाओं को लेके एक गलत पिक्चर बनी हुई थी कि युवाओं के हाथ में पत्थर है, लेकिन आज क्या है यहाँ पर? आज यहाँ के युवाओं के हाथ में, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनके हाथ में मोदी जी ने पत्थर लेके यहाँ पे कलम दे दिए हैं। तो वो चीज़ जो है वो सबसे बड़ी बदलाव है। यहाँ पे इन्होंने लोगों को एक यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं इसको एक सीधी राह दिखाई है, एक ऐसी राह जो आगे कहते मौत पे ख़त्म नहीं होती है, जो आगे काफ़ी कुछ बनने पे ख़त्म हो जाती है। तो बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कश्मीर के लोग जनसभा में पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जब वे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की तस्वीर बदल दी है, तकदीर बदल दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम इसलिए देख रहे हैं कि हम इस खुशी में आए हैं यहाँ पर वेलकम करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को। 2019 से जो हालात है वो पूरा अमन तौर पर चल रहे हैं यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। तो आइंदा भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने दी है हमें और बहुत से हमारे गरीब लोगों के लिए घर वगैरह दिए। बहुत अच्छी स्कीमें उन्होंने चलाई हैं जो हमारी गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी रही हैं। के लिए वहां पर हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ की सौगात देने के बाद अब से कुछ देर बाद